फिल्म की शुरुआत में पता चलता है कि महान युद्ध ग्रेट वॉर खत्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं, यानी पिछले 300 सालों में कभी एक भयानक विश्व युद्ध हुआ था जिसने पूरी धरती को बुरी तरह तबाह कर दिया। अब एक तैरता हुआ शहर दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। पता चलता है कि इस फ्लोटिंग सिटी के लोग अपना सारा कचरा नीचे धरती पर फेंकते रहते हैं। एक दिन धरती पर फेंके गए इसी कचरे में एक साइबॉग का शरीर मिलता है। वो कोई साधारण साइबॉग नहीं थी, बल्कि बहुत खास, आधा इंसान आधा मशीन। एक वैज्ञानिक डॉक्टर उसे देखता है और अपने घर ले आता है। वो उसके शरीर की मरम्मत करता है, उसे एक नया बॉडी देता है और पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगले दिन वो लड़की साइबॉग जागती है। वो अपने नए शरीर को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर को खुद भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो उसे सच नहीं बता पाता। वो सिर्फ इतना बताता है, जब मैं तुम्हें कचरे में मिला, तुम्हारा मुख्य हिस्सा कोर डैमेज था, लेकिन दिमाग सही सलामत था। उसके बाद मैंने तुम्हारा शरीर ठीक किया और तुम्हें नया बॉडी लगा दिया, यानी तुम्हारे दिमाग के साथ एक नया इंसानी शरीर जोड़ दिया गया है। डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले जाता है। लड़की उस शहर को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है। दूर आसमान में उसे फ्लोटिंग सिटी नजर आती है, तो वो डॉक्टर से पूछती है, ये ऊपर वाली जगह क्या है, क्या ये असली दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि महान युद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है जिसका नाम है ज़ालम। ज़ालम एक ऐसी जगह है जहां ऊपरी वर्ग यानी अमीर शक्तिशाली लोग रहते हैं और निचले वर्ग के लोग नीचे वाली हमारी दुनिया में रहते हैं, इसलिए वहां पहुंचना हर किसी का सपना है। डॉक्टर फिर उस साइबोर्ग लड़की का नाम रखता है, अब से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना नाम सुनकर अलीटा खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि नीचे की इस दुनिया के सारे लोग किसी न किसी तरह ज़ालिम के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि ज़ालिम के लिए यहाँ बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज चलती हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है ह्यूगो। ह्यूगो अलीटा के शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसका रोबोटिक शरीर काफ़ी ताकतवर होता है। धीरे धीरे अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा होता है जो लड़कियों को पकड़कर मार देता है और फिर उनके शरीर के हिस्से बेच देता है। उसी रात अलीटा देखती है कि डॉक्टर कहीं से लौट रहा है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। ये देखकर अलीटा को शक होता है कि कहीं डॉक्टर ही तो वो कातिल नहीं जो शहर की लड़कियों को मार रहा है। अगले दिन डॉक्टर की एक्स वाइफ उससे मिलने आती है, जो अब उसे अलग रह रही होती है। यहाँ पता चलता है कि अलीटा को जो इंसानी शरीर लगाया गया है वो वास्तव में डॉक्टर की अपनी बेटी का शरीर है। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो डॉक्टर ने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक मशहूर गेम दिखाने ले जाता है, एक खतरनाक रेस जैसा खेल जो शहर में बहुत पॉपुलर है। अलीटा उस गेम में हिस्सा लेती है और अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। वो गेम जीत भी जाती है। बाद में ह्यूगो अलीटा को अपनी पसंदीदा जगह ले जाता है, एक ऊंची इमारत की छत जहां से पूरा शहर और ज़ालम भी साफ साफ दिखता है। वहां एक बहुत बड़ी पाइप भी लगी होती है। ह्यूगो उसे दिखाकर बताता है, ज़ालम से सारी चीज़ें इसी पाइप के जरिए धरती पर भेजी जाती हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि एक दिन ज़ालम जा सकूँ। याद रखना, मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा। अलीटा उससे पूछती है, ज़ालम असल में है कैसा। ह्यूगो उसे बताता है, डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में पाया था और वो कचरा ज़ालिम से आया था, इस हिसाब से तुम भी ज़ालिम से ही आई हो। लेकिन अलीटा को अपना अतीत बिल्कुल याद नहीं, उसकी सारी यादाश्त खो चुकी होती है। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है तो अलीटा उसका पीछा करती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं बल्कि हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो लोग होते हैं जो अपराधियों का शिकार करके उन्हें मारते हैं। मरे हुए अपराधियों की बॉडी फैक्ट्री में भेजी जाती है और बदले में इनाम मिलता है। यहीं पर अलीटा को डॉक्टर की असलियत पता चलती है। तभी असली सीरियल किलर वहां आ धमकता है जो शहर की लड़कियों को मार रहा था। अलीटा बहादुरी से उसका सामना करती है। वो इस किलर से भिड़ जाती है, उसे इतना मारती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। इस बीच अलीटा दूसरे एक किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां उन्हें उसके बदले $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी सुनाता है कि वो हंटर वॉरियर कैसे बना। वो बताता है, ये उस समय की बात है जब मैं, मेरी पत्नी और हमारी बेटी साथ रहते थे। हमने एक रोबोट बनाया, लेकिन एक दिन वही रोबोट हमारे घर आया और हमारी बेटी को उठाकर ले गया। इस हादसे के बाद मैं बहुत गुस्से में आ गया और मैंने अपने ही बनाए रोबोट को तबाह कर दिया। उसी घटना के बाद मैंने हंटर वॉरियर बनने का फैसला किया।
इसके बाद कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, वेक्टर। असल में वेक्टर उस रेस गेम का मालिक और कंट्रोलर होता है, वही इस खेल को चलाता है। डॉक्टर की एक्स वाइफ अब वेक्टर के साथ दिखाई देती है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ मिलकर कोई चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उसे वादा किया है कि वो उसे ज़ालिम भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी भी एक डॉक्टर है और अब वेक्टर के लिए काम करती है। फिर वही साइबॉग दिखाया जाता है जिसे पहले अलीटा ने लड़ाई में बुरी तरह तोड़ दिया था। वो साइबॉग वेक्टर के पास जाता है और कहता है, मेरे शरीर का ये हाल अलीटा ने किया है। वेक्टर उसका मजाक उड़ाकर कहता है, तुम एक छोटी सी लड़की से पिटकर वापस आए हो। साइबॉग कहता है, वो कोई साधारण लड़की नहीं, बहुत ताकतवर है। वेक्टर साइबॉग से कहता है, अब तुम्हारा मिशन है अलीटा को ढूंढो, उसे अधमारा करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। इधर ह्यूगो अलीटा को वो रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो उसे बताता है, इस गेम का जो विजेता बनता है उसे ज़ालिम भेजा जाता है। ये सुनकर अलीटा बहुत उत्साहित हो जाती है। ह्यूगो अलीटा को एक और चीज़ दिखाता है, पानी में डूबा हुआ एक पुराना जहाज़। वो कहता है, ये दुश्मनों का जहाज़ है, 300 साल पहले हुए युद्ध का। इस जहाज़ को देखकर अलीटा जैसे किसी चीज़ से कनेक्ट महसूस करती है और पानी में कूदकर उस जहाज़ के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक हाईटेक, बहुत शक्तिशाली बॉडी मिलती है। वो बॉडी लेकर अलीटा डॉक्टर के पास लौटती है और कहती है, इस बॉडी को मेरे साथ जोड़ दीजिए, मेरे पुराने शरीर की जगह इसे लगा दीजिए। लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें हथियार लगे हुए हैं और इससे ऊर्जा की अग्नि जैसी शक्ति भी निकल सकती है। इतने शक्तिशाली शरीर के साथ अलीटा खुद को पहले से ज़्यादा खतरनाक महसूस करती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री पहुंचती है और खुद ऐलान कर देती है कि अब वो भी हंटर वॉरियर बनेगी। वो ह्यूगो के साथ शहर के उस क्लब में जाती है जहां सारे हंटर वॉरियर्स जमा होते हैं। वहां वो सबको उकसाती है और कहती है, हमें वेक्टर के साइबॉग को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही शहर में इतने लोगों का कातिल है और अभी भी लोगों को मार रहा है। एक हंटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरे जैसे छोटे से कद वाली लड़की किसी को क्या मारेगी, तू हंटर वॉरियर बनी कैसे? ये सुनकर अलीटा उसे लड़ाई में धूल चटाती है और उसे जोर से उछालकर पीछे फेंक देती है। ये देखकर सारे हंटर हैरान रह जाते हैं। तभी वेक्टर वाला वो खतरनाक साइबॉग वहां आ धमकता है, जिसे डॉक्टर की पत्नी ने अब और ज्यादा अपग्रेड कर दिया होता है। वो अलीटा पर हमला शुरू कर देता है और अलीटा भी पलटकर उस पर हमला करती है। साइबॉग अपनी जान बचाने के लिए भूमिगत सुरंग में भाग जाता है और अलीटा उसका पीछा करते हुए नीचे चली जाती है। दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार वो साइबॉग अलीटा को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसका शरीर लगभग पूरी तरह तोड़ देता है। ठीक उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों मिलकर उस साइबॉग को रोकते हैं और उसके शरीर को जला देते हैं। साइबॉग जैसे तैसे बचकर भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा के टूटे हुए शरीर को घर ले आता है। उसका पुराना शरीर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो वही हाईटेक शरीर जो जहाज से मिला था अब अलीटा के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह जब अलीटा उठती है तो वो अपने नए शरीर में खुद को बहुत हल्का, ताकतवर और आरामदायक महसूस करती है। ये बॉडी बहुत पावरफुल होती है, इसमें हथियार भी लगे होते हैं और इसे ऊर्जा की अग्नि जैसी शक्ति भी निकल सकती है। इतने शक्तिशाली शरीर के साथ अलीटा खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो को अपना रोबोटिक शरीर दिखाने जाती है। उसका बॉडी देखकर ह्यूगो खुश होता है और बहुत इम्प्रेस होता है। वो अलीटा से कहता है, मैं ज़ैलम जानना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए स्कोर चाहिए। ये स्कोर या तो किसी को मारकर मिलता है या फिर रेस गेम जीतकर। ये सुनकर अलीटा अपना रोबोटिक दिल सीने से निकालकर ह्यूगो को दे देती है और कहती है, मेरा दिल ले लो, इसे बेचकर तुम्हें बहुत स्कोर मिल जाएगा, फिर तुम ज़ैलम चले जाना। उसका दिल कोई साधारण नहीं होता, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि पूरे शहर को कई महीनों तक बिजली दी जा सकती है। लेकिन ह्यूगो अलीटा का दिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम रेस गेम में हिस्सा लो, मुझे यकीन है तुम जीत सकती हो। अगर तुम जीती तो हम दोनों मिलकर ज़ालिम जाएंगे। अलीटा तुरंत मान जाती है और गेम में हिस्सा लेने की तैयारी करती है, ह्यूगो के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उधर वेक्टर हंटर्स और कातिलों को पैसे और स्कोर का लालच देकर अलीटा को मारने की सुपारी देता है। वो कहता है, जो भी रेस के दौरान अलीटा को मार देगा उसे 5 मिलियन स्कोर मिलेगा, जो ज़ैलिम जाने के लिए काफ़ी है। वही हंटर भी आता है जिसे क्लब में अलीटा ने हराया था। वो बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है। वो अब बदला सीधे अलीटा से नहीं, ह्यूगो से लेने की सोचता है। वो एक आदमी को मारकर उसकी हत्या का इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब पूरे शहर को लगता है कि ह्यूगो कातिल है और उसके सिर पर इनाम घोषित हो जाता है, $30 का। इधर रेस शुरू होती है और अलीटा उसमें हिस्सा लेती है।
रेस में भाग लेने वाले सभी कातिल और साइबॉग अब अलीटा के दुश्मन बन जाते हैं। वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन अलीटा भी एक एक करके सबका सामना करती है और उन्हें मारती जाती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो बताता है वही हंटर उसके पीछे पड़ा है और उसे मारना चाहता है। ये सुनकर अलीटा रेस बीच में छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो हंटर को बुरी तरह पीट देती है। उसी समय शहर की पुलिस आ जाती है। सबको मालूम हो चुका होता है कि ह्यूगो पर हत्या का आरोप है और वो अब वांटेड क्रिमिनल है। पुलिस कहती है ह्यूगो को मारना जरूरी है। सब अलीटा पर दबाव डालते हैं, तुम ही इसे खत्म करो। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती। उसी दौरान हंटर अचानक तलवार से ह्यूगो पर हमला कर देता है और ह्यूगो मौत के मुहाने पर पहुंच जाता है। डॉक्टर की एक्स-वाइफ वहां आकर अलीटा से कहती है अगर हम अभी ह्यूगो का सिर अलग कर लें तो हम बाद में उसका साइबॉग शरीर बना सकते हैं। उसे नया बॉडी देकर फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब वो सच में बदल चुकी होती है और अच्छे इरादे रखती है। अलीटा उसकी बात मानती है और सबके सामने ह्यूगो का सिर काटकर बचा लेती है। वो ह्यूगो का सिर डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके मशीन से जोड़कर नया शरीर लगाता है और ऑपरेशन के बाद ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो भी अलीटा की तरह साइबॉर्ग बन चुका होता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है। वो लोगों से झूठ बोलता है कि पैसे देकर वो उन्हें ज़ालिम भेज देगा, जबकि असलियत ये है कि कोई भी इंसान पैसे देकर ज़ालिम नहीं जा सकता। ज़ालिम में सिर्फ वहीं के लोग जाते और रहते हैं। इस नीचे वाली दुनिया से ज़ालिम जाने का एक ही आधिकारिक तरीका है, रेस गेम जीतना। डॉक्टर ये भी बताता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ज़ालिम में पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए नीचे इस दुनिया में आए थे, लेकिन बाद में हम यहीं फंस गए। ये सब सुनकर अलीटा गुस्से से भर जाती है और वेक्टर को मारने का फैसला करती है। वो सीले फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उस पर वेक्टर की मशीनें और रोबोट्स हमला करते हैं, लेकिन अब उसके पास नई शक्तिशाली बॉडी होती है। वो एक एक करके सभी मशीनों और रोबोट्स को तबाह करती हुई वेक्टर तक पहुंच जाती है। वेक्टर के पास पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसका वो खतरनाक साइबॉर्ग फिर सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है। लड़ते लड़ते अलीटा जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो पहले एक योद्धा थी जिसने 300 साल पहले हुए महान युद्ध में हिस्सा लिया था। उसके सारे साथी और दोस्त उसी युद्ध में मारे गए थे और वो खुद भी बुरी तरह घायल होकर कचरे में गिर गई थी। अब अलीटा को समझ आता है कि ये सब जालिम के मालिक की ही साजिश थी। उसी ने उसके साथियों को मारा और उसे फेंक दिया। उसे याद आता है कि उसका असली मिशन ही जालिम के मालिक को मारना था। ये सब याद करके अलीटा भावुक भी हो जाती है और उसके भीतर गुस्सा भी उबल पड़ता है। साइबॉर्ग फिर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार अलीटा पूरी ताकत से पलटवार करती है और अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काटकर खत्म कर देती है। उसी तलवार से वो वेक्टर पर भी वार करती है और उसे वहीं मार डालती है। इसी दौरान डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि ह्यूगो ज़ालिम जाने वाली विशाल पाइप पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा तुरंत उसकी तरफ भागती है, पाइप पर चढ़ते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें ज़ालिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, हम यहीं इस दुनिया में रहकर अपना जीवन जी सकते हैं। ह्यूगो उसकी बात मानने लगता है, लेकिन ऊपर से ज़ालिम का मालिक ये सब देख रहा होता है। वो हमला कर देता है और ह्यूगो का शरीर पूरी तरह काटकर गिरा देता है। अलीटा उसका हाथ पकड़े रहती है, लेकिन फिसलन और झटके की वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है और ह्यूगो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो की मौत से अलीटा अंदर तक टूट जाती है। वो रोने लगती है और मन ही मन फैसला करती है कि अब वो किसी भी तरह ज़ालिम जाकर उसके मालिक को मारेगी और ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। फिर दिखाया जाता है कि अलीटा रेस गेम जीत चुकी है। अब वो आधिकारिक रूप से ज़ालिम जाने की पात्र बन गई है। वो ज़मीन पर खड़ी होकर अपनी तलवार आसमान की तरफ ज़ालिम की दिशा में उठाती है और जैसे सीधे उसके मालिक को चुनौती देती है, मैं आ रही हूँ, तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे पापों का हिसाब लूँगी। और इसी सीन के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है।